शुरू करते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ मैं आपके सामने रखूं कि हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत एक काम किया जाता है और हम लोग उस बात को महसूस नहीं करते। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम होता है। ये जो फसादात होते हैं आम तौर पर ये समझा जाता है कि साहब फसाद हो गया, हंगामा हुआ, लेकिन आप फसादात के ऊपर नज़र रखें तो आपको नज़र आएगा कि फसाद उन मुकामात पे करवाया जाता है जहां मुसलमानों की थोड़ी बहुत माशी हालत ठीक है। वहां फसाद करा के आपकी माशी हालत को, आपके बिजनेस को ख़त्म कर दिया जाता है। आप खुद देखेंगे, अगर एक एक तारीख वार अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि गुलबर्गे के मुकाम पर कपड़े की ठोक तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद वो तिजारत हमारे हाथ से निकल गई। मुरादाबाद के अंदर बर्तनों की तिजारत मुसलमान के हाथ में, फसाद के बाद वो तिजारत ख़त्म हो गई। इसी तरीके से बनारस में बनारसी साड़ियों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। भोपाल वगैरह में पत्ते का बीड़ी का कारोबार हाथ में था। और अब जो भागलपुर में जो फसाद हुआ है, सिर्फ हम फसाद के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन भागलपुर वो मुकाम है जहां यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोग रहते थे। रेशम का पूरा कारोबार उनके हाथ में था और अब फसाद के बाद वो कारोबार ख़त्म कर दिया गया। तो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब जुलूस जा रहा था, मुसलमानों ने पत्थर मार दिया, ये, और हम लोग उसको सही समझ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में फसाद हुआ तो उस वक्त बूटा सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि पत्थर आए थे, 10 लाख का जुलूस था। चूंकि मैं वाकिफ था वहाँ के हालात से, मैंने उनसे कहा जहाँ से जुलूस जा रहा था वहाँ कितने मुसलमानों के मकानात थे? तो कहा 15 मकानात थे सिर्फ, और 10 लाख का जुलूस जा रहा है। मैंने कहा मकान में लोग थे? तो कहा नहीं, वो डर के पहले से ही खाली कर दिए थे। तो फिर क्या अजिन्ना पत्थर मार रहे थे? आप बताइए क्या था? आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अगर यहां से कोई 10 लाख का जुलूस जाए तो आप में, मेरे में ये जुर्रत हो सकती है कि हम पत्थर मार, पॉइंट है बात में, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साहब फसाद की इब्तिदा मुसलमान ने की, हालांकि खुद पत्थर मारते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसलिए है कि दस्तूर में हरिजनों को, पसमानदा तबके को मराद दी गई कि उनको ऊपर उठाया जाए। हमें एतराज़ नहीं है और ज़्यादा मराद दी जाए, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब वो ऊपर उठ जाएंगे तो ये सड़कों पर झाड़ू देने के लिए, घर में काम काज करने के लिए, होटल में बर्तना मांजने, रक्षा चलाने के लिए कौन होगा? तो आपको तैयार करना चाहते हैं। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। तो इसका जो मेन मोटिव था वो कहना चाह रहे थे कि इसके लिए तैयार किया जा रहा है। बाकी आप खुद समझदार है, सोच सकते हैं क्या मोटिव हो सकता है। सोचें और गौर करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाएं। खुदा हाफिज़।